नमस्कार, मैं गायत्री पहाड़िया। आप देख रहे हैं केसरिया हिंदुस्तान न्यूज। हम दिखाते हैं आपको वो खबरें जिससे आपका सीधा हो सरोकार। अपने आसपास हो रही किसी भी घटना या वारदात को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना फोन उठाइए और नीचे दिए गए नंबर पे। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मध्य प्रदेश, माननीय कृषि मंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश शासन भोपाल। वर्तमान में किसान का सोयाबीन पिछले 10 से 12 साल से किसान के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। किसान के सोयाबीन का कम से कम 7,000 प्रति क्विंटल बिकना चाहिए। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 धारा 34 के अनुसार किसी भी कृषि उपज मंडी का समर्थन मूल्य में विक्रय न किया जाए, इस अधिनियम में दंडनीय अपराध माना गया है। इसका सख्ती से पालन करवाया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून को किसान हितैषी बनाते हुए वर्तमान स्थिति चल रही है। विभिन्न निर्माण कार्यों में कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण न किया जाए। यदि ऐसा होता है तो किसान के अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य से 10 गुना मुआवजा दिया जाएगा। वर्तमान में खरीफ सत्र से कपास 10,000, मक्का 3,000, धान 4,000 कुंटल करना किसानों के हित में बहुत जरूरी है। इस ओर सरकार विशेष ध्यान दे। जिन किसानों ने 10 से 15 साल पहले किसी बैंक से कोई सा भी लोन लिया, उसमें हमारे भोले भाले किसानों ने गारंटी के तौर पर जमानत दी। उन किसानों की सिविल खराब हो चुकी है, उसमें सुधार करते हुए लोन धारक से लोन वसूला जाए। प्रदेश संगठन मंत्री श्री बहादुर सिंह जी ठाकुर, प्रदेश महामंत्री श्री त्रिलोक जी मेडी, संगठन मंत्री मध्य भारत प्रांत आदि उपस्थित रहे। और शर्मा जी हमारे इंस्पेक्टर महोदय सोनकच और दास साहब उपस्थित है। आपकी जो भी समस्या है ज्ञापन के द्वारा जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, आप ज्ञापन वाचन के पश्चात दे दीजिए। माननीय कृषि मंत्री महोदय, भारत सरकार और नई दिल्ली, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, किसानों की ज्वलंत समस्या हेतु ज्ञापन। महोदय जी, वर्तमान में किसानों का सोयाबीन पिछले 10-12 साल में किसानों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। किसानों के सोयाबीन का कम से कम 7,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकना चाहिए। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 धारा 34 के अनुसार किसी भी कृषि उपज का समर्थन मूल्य से नीचे क्रय विक्रय न किया जाए, इस अधिनियम में दंडनीय अपराध माना गया है। इसका सख्ती से पालन करवाया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून को किसान हितैषी बनाते हुए वर्तमान में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य से कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण न किया जाए। यदि ऐसा होता है तो किसानों की अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य से 10 गुना मुआवजा दिया जाए। वर्तमान में खरीफ मात्र से कपास 10,000, मक्का। जिन पटवारी हल्का में शिकायत है उनका मुआवजा और बीमा मिलता है। तो सभी किसान अपने जगह पर बैठ जाए। 5 मिनट के लिए आप सभी अपनी जगह पर बैठ जाए और उसके बाद में हमारे कोठारी जी द्वारा आभार व्यक्त होगा। उसके बाद में ही कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अभी वर्तमान में सोयाबीन में पीला मोजक और अपहरण की स्थिति बनी हुई है। तो माननीय हमारे प्रशासन के महोदय हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि सर्वे करवाकर उन किसानों को उचित मुआवजा मिले और उनको कम से कम जो फसल बीमा कटा है फसल बीमा की राहत मिले। ऐसा कार्य होना चाहिए, हमारे किसानों की मांग और निश्चित रहिए प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग आपको और निश्चित रूप से हम लोग इसका आपकी बात को आगे। एक हमारे किसान है ये, इनका नामांतरण के पिताजी एक्सपायर हो गए। 1 साल हो गया। इनके फौजी नामांतरण में ये दिक्कत है कि इनके पिताजी नहीं रहे और बुआजी वगैरह है। नामांतरण आवेदन किया, उसके बाद आप गए, दे दिया 2 बार ऑफिस को
उसकी तो मैं भी इसी तहसीलदार निवासी हूँ, उसकी कोई सूचना नहीं आपकी। आपके यहाँ जो तारीख लगती है, मैं बता दूँ आपके यहाँ जो तारीख लगती है उसकी कोई विधिवत सूचना नहीं है। या तो आप मैसेज करें मोबाइल, आप विज्ञप्ति निकालते उसका कोई पता नहीं लगता। और उस पर 5 नाम चढ़ेंगे, वो पैसे मांगे, पैसे मांग के नहीं, हमने कहा भौजी का चढ़ेगा, दोनों पापा का चढ़ेगा, एक नाम दादी का चढ़वा दी, दादी अभी मुसलमान में है। अभी शासन की बहुत अच्छी योजना चल रही है, मृतक नामांतरण, बंटवारा, घटाकर ये योजना चल रही है। उसमें प्रशासन थोड़ा सुस्ती दिखा रहा है, हमको देखने में आ रहा है। तो माननीय मोदी से हमारा निवेदन है, थोड़ा सा उसमें एक्टिव होकर अपने जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनको जरा टाइट करके ये मामला करे तो ये मामला निपट जाएगा। बहुत सारे ऐसे मामले पड़े हैं नामांतरण बंटवारे के, इसकी शिकायत हो जाती है। आपको मशीन है सभी जो नामांकन और बंटवारे के मामले हैं 90% से लेकर 100% तक इस अभियान के दौरान कंप्लीट हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। और ऐसी कोई समस्या आती है तो आप सीधे तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब से मिल सकते हैं। ठीक है, जिस किसान भाई की जो समस्या है माननीय हमारे तहसीलदार साहब ये रहेंगे सोलकर में,